नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों पर संसद में भारी गतिरोध। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और अन्य विपक्षी सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर काम रोको प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सदन में विशेष चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर इस पवित्र विषय का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज पर सरकार का रुख साफ। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून विधेयक के पारित होने के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की अटकलें तेज हो गई है। इस बीच आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट या अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात अभी समय से पहले है और वर्तमान में इसके इस्तेमाल पर कोई सीधा भार नहीं डाला गया है। राज्यसभा अध्यक्ष ने तय किए कड़े नियम, वेल में जाने पर पाबंदी। राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए कड़े नियमों का ऐलान किया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सदन के बीचों बीच में आकार नारेबाजी करना पूरी तरह प्रतिबंधित है और संसद के भीतर किसी भी प्रकार की विरोध वाली तख्तियां या पोस्टर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य और श्रम संबंधी संसदीय समितियों की रिपोर्ट पेश। संसद के दोनों सदनों में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, श्रम, कपड़ा और कौशल विकास से जुड़ी स्थायी समितियों की ताजा रिपोर्ट पेश की गई है। इन रिपोर्ट्स में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिशों की गई है। विदेश अंशदान यानी FCRA संशोधन बिल अगले हफ्ते आने की संभावना है। मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिनों के लिए सरकार के एजेंडे में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इस आगामी विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने सांसदों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। बिल के जरिए गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी फंड की निगरानी और सख्त की जाएगी। अमित शाह के नाम से ही कांपते हैं आतंकी, किरण रिजिजू का बयान। लोकसभा में गृह मंत्री की उपस्थिति को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का एक बड़ा बयान सामने आया है। रिजिजू ने विपक्षी सांसदों को जवाब देते हुए कहा कि गृह मंत्री रोजाना सांसद आ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह जी एक ऐसे नेता है जिनका नाम सुनकर ही आतंकवादी कांपने लगते हैं, इसलिए विपक्ष को हर छोटी बात पर उनका नाम लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने पर कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मानसून सत्र के दौरान देश में फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने पर अपनी नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नई तकनीकों और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के प्रभावी क्रियान्वयन से दलहन और तिलहन उत्पादन में लगे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। अमेरिकी सीनेट के रूस प्रतिबंध बिल से भारत पर टैरिफ का खतरा। अमेरिकी सीनेट द्वारा रूस पर नए कड़े प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के पारित होने से भारत और चीन जैसे बड़े ऊर्जा खरीदार देशों पर डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ अधिकारों का इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक पीस डील पर दस्तखत। फ्रांस के वर्साय पैलेस में अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव कम होने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश में चीन को कड़ा जवाब, भारत ने 27 जगहों को किया नामित। भारत सरकार ने चीन के आक्रामक रुख का मुकाबला करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को आधिकारिक रूप से अपने नाम दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। चीनी दावों को खारिज करते हुए भारत में इन इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास की गति तेज कर दी है।